गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.5 की जो तीसरी मानक सर्व समीका है वो करेंगे और एक और रह जाती है। मैंने बताया था एक तो होती है मानक जो सब जगह ज़्यादातर मतलब यूज होती है, ठीक है ना, और जो मानक नहीं है जो भी लास्ट में बच जाएगी उसको हम याद ना भी रखें तो भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन मानक याद रखनी पड़ती हैं क्योंकि उनको हम जगह जगह सवाल को हल करने में यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से पहली दोनों मानक सर्व समीकाएं यहाँ लिख देती हूँ। पहली क्या बताई थी मैंने, a जमा b का वर्ग बराबर है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये पहली सर्व समीका कराई थी मैंने। दूसरी थी a माइनस बी का स्क्वेयर, क्या बताई थी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें क्या था, a जमा बी को a जमा बी से गुणा करना था, a घटा b को a घटा b से। अब जो तीसरी सर्व समीका है इसमें a जमा b को a घटा b से करना है। एक जमा की टर्म है, एक घटा की। पहले हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, इसको भूल जाओ, a को पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दो, a के ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको भूल जाओ, जमा b ब्रैकेट a माइनस बी। कोई दिक्कत? a को a से करेंगे, a स्क्वेयर माइनस a b प्लस b a प्लस माइनस ए बी प्लस का ए बी और बी ए में कोई फ़र्क नहीं होता, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 में कोई फ़र्क नहीं होता, और ए बी और बी ए बराबर होते हैं। तो और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, कट जाएंगे। क्या करेंगे? कट जाएगा। ए बी से ए बी कट गया भाई, घटा 5 जमा 5 कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। तो यहाँ तीसरी आइडेंटिटी स्क्वायर में नहीं है, एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की है। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये 3 हमारी मानक सर्व समीकाएँ हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसी सर्व समीका पर तीसरी पर जो एग्जाम्पल है हमारा वो कराती हूँ, और फिर हमारी एक चौथी लास्ट सर्व समीका है जो कि मानक नहीं है क्योंकि हम उस तरह के सवाल को सीधी गुणा से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 13वां उदाहरण है हमारा कि सर्व समीका 3 का प्रयोग करते हुए हल करें। देखो भाई, ये कहता है 3/2m, ये m ऊपर माना जाता है, जमा 2/3n। इससे आपको एक्सरसाइज के प्रश्नों के भी हिंट मिल जाएंगे। ब्रैकेट 3/2m घटा 2/3n। भाई देखो, पहली 2 सर्व समीका तो बिल्कुल क्लियर है, उन पर पावर 2 दिखाई दे रही है ना। या तो a जमा b की पावर 2 आएगी या a घटा b की पावर 2 आएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि दोनों ब्रैकेट की पहली टर्म बराबर है और दोनों ब्रैकेट्स की दूसरी टर्म भी बराबर है, सेम टर्म है, बस पहली ब्रैकेट। इसको ना अब एक बात और बता दूं मैं, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस की टर्म आगे आ जाए, प्लस की टर्म पीछे चली जाए तो भी ये यही रहेगा। क्यों? क्योंकि गुणा कम्यूट करती है। कम्यूट को हिंदी में क्रम विनिमय बोलते हैं कि 3 गुणा 4 कर लो 12 आएगा, 4 गुणा 3 कर लो 12। तो इसको पहले लिख लो, इसको पीछे लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको पीछे लिख लो, गुणनफल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 3/2m यहाँ है, 3/2m यहाँ है, 2/3n यहाँ है, 2/3n यहाँ है, बराबर संख्या है, एक में जमा है एक में घटा है, अर्थात हमने ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। ये अलग है भाई, सवाल का पार्ट नहीं है ये, समझ रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्ग। a की जगह ये है 3/2m का वर्ग घटा 2/3n का वर्ग। यहाँ कारण लिख दो,
क्योंकि पता है ना कैसे लिखते हैं, 2 डॉट ऊपर 1 नीचे, क्योंकि a जमा b a माइनस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के जितने सवाल हैं सभी में आपने हर बार फॉर्मूला लिखना है। अगर हमने एक जैसे 6 सवाल भी कर लिए, 6 बार फॉर्मूला लिख लिया तो हमें याद हो जाएगा। अब ये हल करना आता है आपको? पक्का? 3/2m का स्क्वेयर, अगर मैं इसको खोल के करूं तो इसका मतलब है 3/2m को 3/2m से गुणा करना है। 3 को 3 से करना है, सीधी कितना आएगा? 9। 2 को 2 से करोगे, m को m से करोगे, m स्क्वेयर। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4 और m का भी स्क्वेयर। ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वेयर कर दो। तो 3 ऊपर है तो 3 का स्क्वेयर 9 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे है 2 का स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, m स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9/n स्क्वेयर, ये आ जाएगा। मुश्किल है? हो गया? पक्का? सेकंड पार्ट देखते हैं। ये है हमारा 13th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। अब एक बात को ध्यान देना, अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया वो ये प्रोडक्ट दे रखी थी और ये रिज़ल्ट हमने लगाया था। अब उल्टा है, 983 का वर्ग घटा 17 का वर्ग। भारती समझ आ रहा है? 983 का स्क्वेयर माइनस 17 का स्क्वेयर, यानी a का स्क्वेयर माइनस b का। अब अगर ये सवाल बिना इन फॉर्मूलों के मैं आपको दे दूं तो आप क्या करोगे? पहले आप 983 को 983 से गुणा करके यहाँ लिखोगे, फिर आप 17 का वर्ग निकालोगे, यानी 17 को 17 से गुणा करके यहाँ लिखोगे, फिर घटाओगे। सिद्धि भाई असली तरीका तो यही हुआ। लेकिन हम तो फॉर्मूला कर चुके हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है? a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है। उल्टा, अब ये फॉर्मूला उल्टा लग रहा है, इनका उल्टा सवाल नहीं आएगा 8वीं में, आगे आएगा 9th 10th में आएंगे, इनका भी उल्टा यूज करना। तो ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है जो इधर से इधर भी यूज करना है और इधर से इधर भी। भाई दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो लेफ्ट वाले दे रखा है तो राइट पे आ जाओ, राइट दे रखा है तो लेफ्ट पे आ जाओ। तो यहाँ सिर्फ क्या करना है, 983 का वर्ग मत करने लग जाना। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पहली ब्रैकेट में लिखो 983 जमा 17, दूसरी ब्रैकेट में लिखो 983 घटा 17, और यहाँ इसका कारण लिख दो, क्योंकि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है? अगर इन दोनों के स्क्वेयर को घटाना है तो हम स्क्वेयर करके घटाएंगे, उसकी बजाय एक बार इन दोनों नंबरों को जोड़ दें, एक बार इन दोनों नंबरों को घटा दें और आपस में गुणा कर दें तो भी वही उत्तर आएगा। एक छोटा सा सवाल ले लेती हूँ, दिख रहा है ना? ये आ रहा है रेंज में, दिख रहा होगा भाई। 5 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, ये तो छोटा सा सवाल है। 25 घटा 16 कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, लेकिन इसी सवाल को बिना वर्ग खोले अगर मैं करूं तो फटाफट मैं क्या करूंगी? 5 में 4 जोड़ दूंगी, 5 में से 4 घटा दूंगी, 9 गुणा 1, उत्तर कितना आ गया? 9। बराबर आ रहा है? दो संख्याओं के वर्गों को घटाने की बजाय पहली में दूसरी जोड़ दी, पहली में से दूसरी घटा दी, तो वही उत्तर आ जाएगा। तो 983 में 17 जोड़ो, 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 1 10, 1000 कितना आ गया? और 983 में से 17 घटा के दिखाऊं क्या? अरे 983 में से 17 घटाने हैं, 13 में से 7 गए 6, 7 में से 1 गए 6, और ये कितना बच जाएगा? 966, और जोड़ लेना 1000 आएगा। अब 1000 से गुणनफल मुश्किल होता है क्या? 966 को 1000 से गुणा करोगे तो जल्दी बताओ। अरे क्या, हाँ 966, एकम 966 और उसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगी। क्या क्या पढ़ोगे इसको?
9,66,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। जल्दी से इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं। थर्ड पार्ट एग्जाम्पल 13, 194 गुणा 206। 194 को 206 से गुणा नहीं करना है, आप चौथी तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, गुणा हमें आती है। ठीक है, हमें तो यहाँ इसको अलग तरीके से करना है। कैसे करना है अब ज़रा देखो। ये 200 से ज़्यादा है और ये 200 से कितना कम है? ये 200 से 6। तो 194 को अगर मैं 200 घटा 6 लिख दूँ, ठीक है कि गलत है? ठीक है। और ये गुणा, और इसको क्या लिखूं? 200 जमा 6। कोई दिक्कत भाई? बीच में से गुणा का निशान मत लगाओ। 200 घटा 6, 200 जमा 6। दोनों में पहले नंबर पे 200 है, दूसरे नंबर पे 6 है। एक में घटा है, एक में जमा है। a घटा b, ये ब्रैकेट हो गई। a जमा b, ये ब्रैकेट हो गई। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a का वर्ग, यानी कि 200 का वर्ग घटा 6 का। कारण जरूर लिखना है। a घटा b ब्रैकेट a जमा b बराबर है a की 2 घटा। भाई a की जगह कोई भी नंबर हो, पैटर्न पकड़ना है। तुम पैटर्न शब्द समझते हो? भाई तरीका क्या है? एक ब्रैकेट में 2 संख्याओं की घटा है, एक ब्रैकेट में 2 संख्याओं की जमा है। तो जब हम उनका गुणनफल करेंगे तो वो पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्ग आ जाएगा, चाहे वो संख्या कुछ भी क्यों ना हो। अब 200 का वर्ग करना है, मुँह जुबानी है, वर्बल है, क्या आएगा? हाँ 4, बोल बोल, 4 के पीछे 4 0। 2 का वर्ग हो गया 4, 2 0 हैं, 2 और लग के आ जाएंगे, 1 2 3 4, 40,000। 6 का वर्ग 36, 40,000 को 36 में से घटा लेना, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 9 और 3, 39,964। देख भी लो, बिल्कुल यही आ रहा है। इन तीनों पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक लास्ट आइडेंटिटी, लास्ट फॉर्मूला, लास्ट सर्व समीका रह जाती है। वो मानक नहीं है, उस तरह के सवाल हम डायरेक्ट गुणनफल से भी कर सकते हैं। क्या सर्व समीका है देखो जरा। x जमा a और भाई x जमा b। ठीक है, ये दोनों तो मिल रहे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अभी ये जो आपने किया है इसको मैं x जमा y का स्क्वायर भी लिख सकती थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझ में आ रही है बात? अब इसमें क्या खास, इसमें दोनों टर्म सेम थी, जमा का साइन था, इसमें भी दोनों सेम थी, घटा का साइन था, इसमें भी दोनों टर्म सेम थी, एक में जमा का साइन था, एक में घटा का। लेकिन इसमें पहली टर्म तो मैच कर रही है दोनों में, लेकिन जो दूसरी टर्म है वो मैच नहीं कर रही। तो एक बार खोल के गुणा करो जल्दी से। x डायरेक्ट कर दूं, x को x से करो, x स्क्वायर, फिर x को b से, पहले a को x से कर लो। चलो a को x से करो ax, x को करा a को करा। अब x को b से करो x b या bx, और a को b से करो ab। थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा और जमा का a। ये हमारी आइडेंटिटी है, जिसे मैं दोबारा लिख देती हूँ। बुक वाले ने तो डायरेक्ट ही लिख रखी है, गुणा करके भी नहीं दिखा रखा। 3 नहीं है और ये सर्व समीका वैसे ही है। एक और सर्व समीका है, x जमा a ब्रैकेट x जमा b बराबर है x का तो स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, a जमा b x जमा a b। अगर बुक में ये सर्व समीका लिख के आ रही हो या कहा जाए कि इस सर्व समीका से हल करो तो करना है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये देखिए, ये है 14th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। एग्जाम्पल नंबर 14 फर्स्ट पार्ट सोल्व करो। 501 गुणा 502।
किससे ज़्यादा हैं ये? 500 से कितने ज़्यादा हैं? ये 500 जमा 1 है और ये 500 जमा 2 है। दोनों में 500 500 मैच कर रहा है, ये दोनों अलग हैं तो ये वाली सर्व समीका लग जाएगी। कारण लिख दो, x प्लस ए और x प्लस बी का जो गुणनफल है वो ये बनता है a जमा बी एक्स जमा ए बी। बुक वाले ने पहले ही बोल रखा है, दिख रही है स्टेटमेंट सबसे ऊपर, निम्नलिखित सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हल करें। तो x की जगह क्या है अब हमारे सवाल में? इसमें x की जगह, रश्मि 1 मिनट चुप, बाकी बताएंगे। इसमें x की जगह क्या है? 500। a की जगह क्या है? b की जगह क्या है? 2। समझ आ रही है सारी बातें? x की जगह 500 है, a की जगह 1 है, b की जगह 2 है। तो ये क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर। यहाँ नज़र रखना भाई, देखो x का स्क्वायर, x की जगह तुमने कह दिया 500 है तो ये हो गया 500 का स्क्वायर जमा ब्रैकेट में a और b का जोड़, a 1 है b 2 है तो 1 जमा 2 बाहर आएगा x। x की जगह तुम क्या लगाओगे? x की जगह क्या लगाओगे? 500 और जमा a और b का गुणनफल, तो a 1 है और b 2 है। कोई दिक्कत? x का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर देख के कर लेना, जमा a जमा b यानी 1 जमा 2, x की जगह 500 फिर a b। आप यहाँ लिख भी सकते हो, किसी बच्चे को याद ना रहे, x 500 है, a 1 है और b 2 है। सबका मान हमने इस सर्व समीका में रख दिया। अब 500 का स्क्वायर रश्मि नहीं बताएगी, बाकी बच्चे बताओ कोई भी। बिल्कुल सिंपल है, जैसे 200 का किया था ऐसे ही 500 का। हाँ सिद्धि बोलो बेटा ध्यान से। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25,000 नहीं, 25 के पीछे, हाँ भारती 25 के पीछे 4 जीरो लगेंगी, क्या पढ़ा जाएगा? हाँ 2,50,000। बैठ जाओ दोनों, जमा 2 और 1, अरे 2 और 1 3, 3 के ब्रैकेट में कितना आ रहा है? 500 जमा 2 एकम 2। अभी ये गुणा और रह जाती है, ये हो गया बेटा जी 2,50,000। 5 दिए कितनी आएगी गुणनफल? 1500 जमा का 2। कैसे जोड़ेंगे? नहीं आए तो ऐसे जोड़ लेना रफ में। 2,50,000 1500 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, 2,0,5,1। इसको क्या पढ़ोगे? 2,51,502। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस तरह का दूसरा आ रहा है, पहले 200 का स्क्वायर आया था, फिर हमारे पास ये 500 का स्क्वायर आया है। इनको आपको वर्बल कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो है तो पीछे 4 जीरो आ जाएंगी और 25 के पीछे 4 जीरो आ रही हैं तो 2,50,000 बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का भी, इस एक्सरसाइज का भी। लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट पार्ट जल्दी से देखते हैं। 95 गुणा 103, ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से कितना कम है? 5। ये तो फॉर्मूला ही कुछ और लग गया, माइनस का लग गया। चलिए देखते हैं एक बार। 100 घटा 5 और 100 जमा 3। फॉर्मूला तो हम जमा के लिए ले रहे हैं, वैसे तो अगर आप इनको डायरेक्ट करो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें बुक वाले ने बोल रखा है आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी केवल जमा के लिए है। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रही हूँ। ये जो घटा 5 है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, कोई गलती है? मैंने बाहर तो जमा लगा दिया और अंदर मैंने घटा लगा दिया, तो जमा घटा 5 ही रह गया ना, ये पक्का। और इस ब्रैकेट में आ गया 100 जमा 3। ये 100 ए और बी, एक्स की जगह कितना आ गया? ए की जगह, एक्स की जगह 100, ए की जगह -5 और बी की जगह
हिचका मत करो, सही होते हो तुम, बिल्कुल सही बोलते हो। अब वो फॉर्मूला लगा दो, चाहे यहाँ से देख लो चाहे वहाँ से देख लो। एक्स का स्क्वेयर, एक्स कितना है 100 का स्क्वेयर जमा ए जमा बी, तो ए की जगह आ जाएगा -5, बी की जगह आ जाएगा 3, ब्रैकेट में एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 100 और जमा का ए बी, देख लो ये रहा ए बी, तो ए की जगह -5 और बी की जगह ये -5। अब थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहा होगा तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो। बात समझ में आ रही है? 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, शाबाश। घटा 5 जमा 3, हाँ फिर हिचक क्यों रहे हो? -2 ब्रैकेट में 100 और 5 दिए, साइन क्या लगाऊं यहाँ? प्लस माइनस, माइनस का 15। ये दिखाई दे रहा है? बोर्ड इसमें दिख रहा है? 10,000, यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? माइनस, प्लस माइनस, -2 को 100 से करेंगे 200 और -15। कैसे हल करें? जल्दी बताओ कैसे हल करूं? ये आ गया 10,000 घटा 200 घटा 15, कैसे हल होगा? तीनों जुड़ जाएंगे, घटा घटा वाले इकट्ठे हो जाएंगे। 10,000 जमा का है, अलग रह जाएगा 200 और 15, 215। अब 10,000 में से 215 को घटा देंगे। घटा नहीं आती हो तो मैं सिखा दूं, आती है क्या? नहीं आती? आती है। 10,000 यहाँ लिखो 215, 0 में से 5 नहीं जाएगा, पीछे से 80 ले 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, 8 यहाँ 9 बचेगा, 7 और यहाँ 9 बचेगा, ये आ जाएगा 9,785। तो ये था कंप्लीट चैप्टर 9th। ठीक है, एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो मैं बता दूंगी। जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, और आपने मुझे आके बताना जो भी आपके डाउट्स हैं। थैंक यू।